साधकों, जय श्री राम। आज की यह कथा हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको राम नाम का वह रहस्य बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद सभी भक्त प्रतिदिन राम राम लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन साधकों, इस कथा को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा और आप कहोगे, धन्य है प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। और शायद इसको पूरा सुनने के बाद आप भी बिना राम नाम लिखे एक दिन नहीं रह पाएंगे। कहते हैं कि कलयुग में जो व्यक्ति श्रद्धा से राम नाम जापता है, उसके जीवन के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं, और जिस घर में राम नाम की गूंज होती है, वहां दुख, भय और नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती हैं। इसलिए साधकों, पूरी कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो अभी कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से कमेंट में जय श्री राम लिखता है, उस पर स्वयं प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और अब ध्यान से सुनिएगा। राम नाम की महिमा अनंत और अपरंपार है। सत्य युग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल राम नाम कीर्तन और मनन करने से भी मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इसलिए साधकों, हम जानेंगे कि राम नाम जापने से हमें कौन से फायदे होते हैं और हर दिन राम राम लिखने से हमें क्या लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि राम नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमय भी है। राम के नाम की महिमा राम से भी बड़ी। इनकी महिमा हजारों मुख वाले शेषनाग भी कहने में असमर्थ। राम स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम नाम यह न केवल लौकिक रूप से सुख देने वाला है, बल्कि अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचने का अद्भुत साधन भी। हमारे महान ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में प्रभु श्री राम की महिमा का गान किया और इसे मानव जीवन का अंतिम सत्य माना है। उनके अनुसार भगवान राम का नाम स्वयं में ही इतनी शक्ति रखता कि मात्र इसके जाप से भक्त अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता और मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता। यही कारण कि सदियों से संतों और भक्तों ने राम नाम को अपनी साधना का मुख्य अंग बनाया। पूजा, ध्यान और यज्ञ में भी राम नाम का अतुलनीय महत्व है। लेकिन साधकों, यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है। जो व्यक्ति राम नाम का अपमान करता है या इस कथा को बीच में छोड़ देगा, तो उसके जीवन से धीरे धीरे सुख और शांति दूर होने लगती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, वरना आगे जो कथा आने वाली है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, वह आपसे छूट न पाए। इसी के साथ अब आगे सुनो। भगवान शिव ने स्वयं राम नाम की महिमा को अनंत क्यों माना है? ऐसा कहा जाता कि यदि कोई मात्र एक बार भी राम नाम का श्रद्धा से जाप करता है, तो महादेव स्वयं उसे आदरपूर्वक 3 बार प्रणाम करते हैं। इस एक नाम में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और दिव्यता समाहित है। राम नाम का जाप करने से न केवल मनुष्य के समस्त विकार दूर नहीं होते, बल्कि उसे शांति, प्रेम और दया जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। राम नाम जाप का प्रभाव ऐसा कि यह साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकता है। यह नाम जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों को हल्का कर देता है और भक्त के अंतःकरण में अद्भुत परिवर्तन लाता है। राम नाम का प्रतिपल जाप व्यक्ति को उस अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराता है जो किसी और साधना से संभव नहीं है। राम नाम केवल एक मंत्र नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। जब भक्त राम नाम का जाप करता है तो उसका मन स्वच्छ, निर्मल और प्रकाशमान हो जाता है। इसी कारण राम नाम का स्मरण हर परिस्थिति में सहारा देता है और व्यक्ति को उसके परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। क्या आपने कभी सोचा कि राम नाम जापने से हमें जीवन में क्या लाभ होते हैं? और जो व्यक्ति नियमित राम नाम जापता है,
और प्रतिदिन जय श्री राम लिखता है, उसके जीवन में कौन सा चमत्कार होता है? साधकों, राम के नाम की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम। राम के नाम में वह शक्ति है जिसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। शायद शब्दकोश में शब्द भी कम पड़ जाएं। अगर आप भी चाहते कि भगवान राम की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम लिखें। कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से राम नाम लिखता है तो उसके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। राम का नाम तो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो उन्हें राम नाम का जाप सुनाएं। भगवान शिव उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राम के नाम की शक्ति का वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो राम के नाम का जाप करता है। संकट मोचन भगवान हनुमान जी से बढ़कर राम के नाम का बखान और कौन कर सकता है? हनुमान जी ने तो अपने हृदय को चीरकर यह दिखा दिया था कि भगवान राम उनके कण कण में बसते हैं, उनके रोम रोम में बसते हैं। साधकों, भगवान राम के नाम को जापने से हम इस भवसागर रूपी नैया से पार हो सकता है। साधकों, भगवान राम का नाम हमारे सभी संकटों को हर लेता है। अगर आप भी भगवान राम के नाम की महिमा जानना चाहते तो नित्य प्रति उनके नाम का जाप करिए। भगवान राम आपके सभी संकट हर लेंगे। जैसे जल प्रज्वलित अग्नि को शांत करने में समर्थ है, जैसे घोर अंधकार को छिन्न भिन्न करने में भगवान सूर्य समर्थ हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम कलिकाल के मद मत्सर दंभ आदि समस्त दोषों को शांत कर देता है। तभी तो कहा गया है, सहस नाम सम सुनी शिव बाणी, जपी जेहि प्रिय संग भवानी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयु शुद्ध करी उल्टा जापू। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। शिव जी ने पद्म पुराण में पार्वती जी से कहा था कि राम नाम जापने की कोई विधि मुहूर्त या स्थान नहीं है, अपितु कैसे भी, कभी भी और कहीं भी राम नाम जापने से एक जैसा ही पुण्य मिलता है। शिव जी कहते हैं कि राम नाम का एक बार जाप करने से वही फल मिलता है जो विष्णु के सहस्त्र नाम के जाप से मिलता है। रामायण में एक संस्मरण है, जब भगवान राम के विवाह का मुहूर्त ऋषि वशिष्ठ से पूछा गया, तब ऋषि श्रेष्ठ बोले कि राम के लिए हर मुहूर्त श्रेष्ठ है। राम का विवाह जिस भी समय होगा वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा। लेकिन साधकों, आगे जो कथा आप सुनने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं, यह एक ऐसा सत्य है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी प्रतिदिन राम नाम लिखना शुरू कर देंगे। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि राम नाम जापने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और जीवन में क्या लाभ मिलते हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है। इस गांव में माधवदास नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। माधवदास का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था, पर उसे फसल में कभी उचित लाभ नहीं मिलता था। उसकी पारिवारिक स्थिति भी खराब थी। उसके माता पिता बूढ़े थे और उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। ऊपर से उसकी 2 बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उसकी आमदनी से अधिक था। माधवदास का मन इन कठिनाइयों से थक चुका था। एक दिन वह गांव के प्रसिद्ध संत शिवदास के पास गया और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। संत ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर बोले, बेटा, संसार में हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इनसे जूझने के लिए हमें भीतर से मजबूत होना पड़ता है। संत बोले, मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताता हूं। राम नाम का जाप कर, इससे तुम्हारे जीवन में अवश्य ही बदलाव आएगा। माधवदास को संत की बातों पर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने निर्णय लिया कि वह रोज सुबह उठकर आधे घंटे राम नाम का जाप करूंगा। अब आगे सुनो क्या हुआ। पहले दिन जब माधवदास ने राम नाम का जाप करना शुरू किया तो उसे कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ।
पर उसने हार नहीं मानी और नियमित रूप से जाप करता रहा। धीरे धीरे उसे जाप में मन की शांति का अनुभव होने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर का तनाव कम हो रहा है और उसकी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक हो रही है। अब माधव दास की प्रसिद्धि केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग उसके पास आकर राम नाम की महिमा के बारे में सुनते और प्रेरणा लेते और धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों की सहायता करने में लगने लगा। वह एक साधारण किसान से आध्यात्मिक गुरु बनने की राह पर चल पड़ा। संत शिवदास ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राम नाम की महिमा अब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार समा गई कि तुम स्वयं राम के दूत बन गए हो। माधवदास ने अपने अनुभव से सीखा कि राम नाम का जाप करने से इंसान को मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वह समझ गया कि संसार की हर समस्या का समाधान केवल राम नाम के जाप में है, क्योंकि यह जाप मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। माधवदास ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया। वह लोगों को राम नाम जाप करने के लिए प्रेरित करने लगा। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि कैसे राम नाम के जाप से जीवन में सभी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। धीरे धीरे कई लोग राम नाम का जाप करने लगे और उनकी भी जिंदगी में बदलाव आने लगा। इसीलिए साधकों, अगर आप भी चाहते कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन हो, अगर अभी तक ये काम नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखें। कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से राम नाम सुनता है उसके जीवन के बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। लेकिन जो लोग इस दिव्य कथा को बीच में छोड़ देते हैं वे इस रहस्य से वंचित रह जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनो। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है ये 2 अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने के समान सुखदायक। इस नाम की ही महिमा को सभी देवी और देवता जापते रहते। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जाप करती, जिनके सेवार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया, वे भी राम का नाम ही जापते रहते। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही, साथ ही भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप से मुक्ति प्रदान करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगहों पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी, नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जाप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जापा जाए तो जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी समाप्त होने लगते हैं। यह तो सभी जानते कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते प्रभु श्री राम का कार्य बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे तो यदि मैं कोई पत्थर समुद्र में फेंकूं तो उसे भी तैरना चाहिए। उन्होंने मन में यही विचार करके एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी यह सब देख रहे थे। तब वे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं? इस पर श्री राम जी कहने लगे, हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आपके नाम को धारण करने से सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग दिया उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। साधकों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, यह जीवन बदलने वाला संकेत। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आगे राम नाम का ऐसा रहस्य आने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम के नाम में इतनी शक्ति कि उनके नाम का जाप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बन गए।
उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम स्वयं उससे मिलने उसकी कुटिया तक पहुंचे। राम का ही नाम सत्य, महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुक्ति हेतु उपदेसु, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भावार्थ, जो राम नाम महामंत्र है उसे स्वयं भगवान शिव जापते हैं और काशी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश देते हैं, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और उसी राम नाम के प्रभाव से वे सबसे पहले पूजे जाते हैं। रामचरितमानस बालकांड जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयु शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिवबाणी, जपी जे ही प्रिय संग भवानी। भावार्थ, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते थे, फिर भी जो उल्टा नाम जाप करके भी पवित्र हो गए, और शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। माता पार्वती भी सदैव राम नाम का जाप करती रहती। होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम सिर्फ एक नाम नहीं है और ना ही सिर्फ एक मानव है, राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद यह मालूम नहीं कि वे अपने आसपास स्वयं नरक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जापता है, क्योंकि अंत में विजय केवल राम नाम की होती है। आगे जानते हैं। राम से भी बड़ा राम का नाम है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जापने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया है। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान जी ही नहीं बल्कि भगवान शिव भी जापते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम या मार, राम का उल्टा होता मार। बौद्ध धर्म का शब्द मार का अर्थ इंद्रियों के सुख में रत रहने वाला और दूसरा अर्थ आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियां गिरा देती हैं। 3 राम नाम कहने का अर्थ, एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ, राजस्थान में कहते हैं राम सा। 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम राम। 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई। जैसे यह क्या हुआ, राम राम राम। 4 बार राम कहा तो भजन हुआ। चारों ओर तारणहार राम का नाम गूंजने लगा। राम का नाम जापने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास स्वामी, अग्रदास, प्राणचंद चौहान, केशवदास, रैदास, रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जापते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। 5 जीवन रक्षक नाथ। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो वातावरण में एक विशेष दिव्य स्पंदन उत्पन्न होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जो व्यक्ति लगातार राम जाप करता रहता है उसके रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक दिव्य मंडल बन जाता है। श्री राम के नाम का असर अत्यंत जबरदस्त होता है। अगर आप भी चाहते कि आपके जीवन के दुख, रोग, भय और संकट दूर हों तो अभी कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से राम नाम लिखता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। चलिए अब जानते कि श्री राम नाम लिखने से जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक शांति। राम नाम का नियमित जापने या लिखना मन को शांति देता है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं।
और व्यक्ति में सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 2, ध्यान की शक्ति बढ़ती। राम नाम को लिखने से मन ध्यान में स्थिर होता है और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे जीवन में मानसिक स्थिरता आती है। नंबर 3, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। राम का नाम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसे लिखते समय शरीर में एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 4, संसार बंधनों से मुक्ति। संतों का मानना कि राम नाम का लिखना व्यक्ति को संसार, मोह और माया से दूर करता है और उसे भगवान के समीप ले जाता है। नंबर 5, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। राम नाम लिखने से व्यक्ति का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन सुदृढ़ होता है। यह भक्ति मार्ग को प्रबल बनाता है। और तो और राम नाम के लेखन से आप राम भक्ति के मार्ग से हमेशा जुड़े रहते हैं। साथ ही यह मंत्र आपको मुक्ति प्रदान कराता है। उसके अलावा राम नाम के लेखन से आपका तन और मन एक ही जगह केंद्रित रहता है। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने में मदद मिलती है। इसके पश्चात राम नाम महामंत्र लिखने से सबसे खास बात यह है कि यह नाम मन में उत्पन्न गलत भाव, विचारों और वासनाओं को समाप्त कर देता है। मन प्रसन्न रहता है। राम नाम लेखन में भाव हृदय में प्रकट होने के साथ ही कानों में भी सिर्फ इसी मंत्र की गूंज होती है। कोई व्यक्ति जब फ्री रहता है तब सबसे ज्यादा उसका मन भटकता है। इस मंत्र के जापने और लेखन से फिजूल समय की बचत के साथ भक्ति में प्रगति होती है। साधकों, अगर आप भी चाहते कि आपका मन हमेशा शांत रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि कहते जो भक्त श्रद्धा से राम नाम लिखता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन जो लोग इस दिव्य कथा को बीच में छोड़ देते हैं वे इस रहस्य से वंचित रह जाते हैं। चलिए अब इसे एक प्रेरणादायक कहानी तुलसीदास जी और भगवान राम के नाम लिखने की महिमा के माध्यम से समझते हैं। राम नाम लिखने का महत्व समझने के लिए तुलसीदास जी का जीवन एक उत्तम उदाहरण है। संत तुलसीदास, जिन्हें श्री राम का परम भक्त माना जाता है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक जिंदगी सांसारिक मोह माया में बिताई थी। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें सत्य का बोध कराया था और कहा था, यदि मेरे प्रति तुम्हारी यह आसक्ति भगवान राम के प्रति होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। इस वाक्य ने तुलसीदास जी के जीवन को बदल दिया था और वे भगवान राम के भक्ति मार्ग पर चल पड़े थे। तुलसीदास जी ने राम नाम का जाप और लेखन करना शुरू किया था और अंततः उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जो आज भी भक्तों के लिए आदर्श मानी जाती है। तुलसीदास जी की कथा में यह संदेश छिपा है कि राम नाम का जाप और लेखन आत्म शांति, साधना और मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री राम का नाम लिखना सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। इसे करने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि मनुष्य के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। राम नाम लिखना एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय साधना है, जो मनुष्य को उसके सांसारिक जीवन से उठाकर आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। इसे लिखने के पीछे का भाव, उद्देश्य और मान्यता हमें उन महान संतों और महापुरुषों के जीवन से मिलती है, जिन्होंने इसे अपने जीवन का आदर्श बनाया था। आइए विस्तार से समझते हैं कि राम नाम के लेखन का आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्व है। शास्त्रों और संतों ने राम नाम के लेखन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। कहते शब्दों में शक्ति होती है और जब हम बार बार किसी पवित्र नाम को लिखते हैं तो वह शक्ति हमारे मन और हृदय में स्थिर हो जाती है। राम नाम लिखने का अर्थ भगवान राम के नाम को अपने हृदय में गहराई से अंकित करना, जिससे मनुष्य के जीवन में अलौकिक शांति, संतुलन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मन में बसायो, सकल भ्रम मिटत न देर लगायो। अर्थात
जो व्यक्ति राम नाम को मन में बसा लेता है उसके सभी भ्रम मिट जाते हैं और वह कभी भी सांसारिक मोह माया में नहीं भटकता। राम नाम लेखन का महत्व समझने के लिए हमारे पास अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उदाहरण हैं। संत तुलसीदास, महात्मा गांधी, साईं बाबा और संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में राम नाम के लेखन और जाप को प्राथमिकता दी थी। इन संतों का मानना था कि राम नाम का निरंतर लेखन साधक को एक ऐसा दिव्य अनुभव देता है जो किसी अन्य साधना में संभव नहीं। संत कबीर की वाणी। संत कबीर ने भी राम नाम के महत्व को अपने दोहों और भजनों में बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा, राम नाम रटते जाओ जैसे पपीहा प्यासी, अर्थात जैसे पपीहा पानी की बूंद की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें राम नाम के जापने और लेखन से आत्मिक तृप्ति प्राप्त होती है। महात्मा गांधी का राम नाम पर विश्वास रखते थे और महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी राम का नाम लिया था। उनका विश्वास था कि राम नाम का जापने और लेखन मनुष्य को निर्भय बनाता है और उसे हर परिस्थिति में धैर्यवान रहने की शक्ति प्रदान करता है। रामायण और महाभारत में राम नाम का महत्व है। यह तो सभी जानते कि रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में राम नाम का विशेष महत्व बताया गया है। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जो अनुशासन और धर्म का पालन करते हैं। उनका नाम जापने से उनके गुणों का संचार हमारे भीतर होता है और हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद मिलती है। और इतना ही नहीं, महाभारत में भी भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को राम का अवतार माना और उनकी शरण में जाने का सुझाव दिया। जब अर्जुन संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। राम और कृष्ण नामों का जाप हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज के आधुनिक समय में भी जब लोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, राम नाम लेखन एक अत्यंत प्रभावी साधना बनकर उभरा है। इसके माध्यम से न केवल व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि वह जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और संतोष बनाए रख सकता है। कई योगी और साधु भी राम नाम का जापने और लेखन अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। राम नाम लेखन में व्यक्ति को एकाग्रता और संयम का पालन करना होता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। इस साधना को करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और हम स्वयं को भगवान के समीप महसूस करते हैं। राम नाम का लेखन सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह जीवन में शांति, संतोष और परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान राम का नाम लिखना और जापना व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने में सहायक होता है। संत महात्माओं की कहानियां हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आज कलयुग में राम नाम ही प्राणी का एकमात्र सहारा है। राम नाम जापने से सभी मनुष्यों के पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति मिलती है। राम नाम जापने से परम सुख की प्राप्ति होती है और राम नाम जापने से मन पवित्र होता है। राम नाम जापने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। बुरे समय को शुभ समय में बदला जा सकता है। राम नाम जापने से जीवन के सभी दुख और दर्द समाप्त हो सकते हैं। तो इस तरह प्रभु का नाम जापने और लिखने से मनुष्य को अनेक दिव्य फल प्राप्त होते हैं। इसलिए साधकों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से राम नाम लिखता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। इसी के साथ फिर मिलते दूसरे दिव्य वीडियो में, तब तक के लिए बोलो जय श्री राम।